बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लैप्लास थ्योरम के बेसिक्स पढ़ेंगे और प्राइमरीली इसमें ये दो प्रॉब्लम्स हैं। इसके प्रॉब्लम नंबर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14.11 और एंड चैप्टर प्रॉब्लम 48, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें सवाल ये है कि यूज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड टू फाइंड IT इन दिस सर्किट। तो ये गिवन है, टाइम डोमेन में है सारा कुछ। तो हम इसको पहले लैप्लास डोमेन में ले जाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और फिर वापस टाइम डोमेन में आएंगे। तो आइए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स का। आपको आई एम श्योर ये पता होगा कि डेल्टा टी जो है उसके लैप्लास में 1 लिखते हैं, यू टी को 1/s लिखते हैं, EAT/UT को 1/s+1 लिखते हैं। और इसका उल्टा जब आप इन्वर्स लेंगे तो ये उल्टा हम चलेंगे। तो आइए इसको अप्लाई करके हम देखते हैं कि अब हमारा ये कैसे एस डोमेन में क्या बन जाएगा। लैप्लास डोमेन में डेल्टा टी इज इक्वल टू 1, तो ये हम लिख लेंगे 1 प्लस UT इज़ 1/s, तो हम प्लस 1/s। तो ये हमारा सोर्स हो गया। इन लैप्लास डोमेन रजिस्टर को कुछ नहीं होगा और ये इंडक्टर के साथ हम S लगा देते हैं। तो ये हमारा अब ये सर्किट लैप्लास डोमेन में आ गया और हमने अब यहाँ से करंट IS मालूम करना है। तो आपको पता है करंट जो है वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस, तो हम उसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। सो I इज़ वोल्टेज, ये वोल्टेज आ गया, और डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस जो है वो 4 + 0.2S। और इसको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 0.2 को हम लिख सकते हैं 1/5 और मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये एलसीएम ले लिया, उसके बाद सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए इसको फैक्टराइज करेंगे। सो IS इज इक्वल टू ये आ गया, और इसको हम ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उसको A/S लिख लिया और दूसरे को B/s+2 लिख लिया। उसके बाद आपको पता है कि कई मेथड्स हैं। अब रेसिडुअल मेथड है, अलजेब्रिक मेथड है, जिसके ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं। मुझे रेसिडुअल मेथड ज़्यादा पसंद है, रेसिड्यू मेथड, तो मैं उसको प्रेफर करूँगा। तो रेसिड्यू मेथड में A को हमने यहाँ लिख लिया और S से इस साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी S मल्टीप्लाई बाई IS, S मल्टीप्लाई बाई IS। और कंडीशन क्या होगा कि जो इसके डिनोमिनेटर में है उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो इस कंडीशन के साथ अब IS की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो S मल्टीप्लाई बाई ये जो वैल्यू है IS की वो हमने यहाँ पे लिख दिया। कंडीशन वही है, S इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देखें S कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आ जाएगा 5s+1 और डिवाइडेड बाई s+20। अब यहाँ S इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर 5 × 5 और यहाँ पे 0 हो गया तो नीचे 20। तो 5/20 या 1/4 हो गया, या 0.25। ये एक का वैल्यू जो है हमने यहाँ से A की वैल्यू मालूम कर ली है। अब आ जाते हैं हम B के लिए। एग्जैक्टली वही टेक्निक कि B इज इक्वल टू इसको इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे या इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही एक ही चीज़ है। तो S+2 मल्टीप्लाइड बाई ये टर्म आ गया, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको हम 0 के बराबर कर लेंगे। तो S+20 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो कंडीशन आ जाएगा S इज इक्वल टू -20। तो ये हमारा कंडीशन आ गया। अब ये S+20 और S+20 ये कैंसिल हो जाएगा। सो 5s+1 और डिवाइडेड बाई S। अब हम S की वैल्यू पुट कर देंगे -20, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें -20, यहाँ पे भी -20, तो ये आ जाएगा टोटल ये 5 और 20 कैंसिल कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो ये 4 आ गया, ऊपर 19 और ये दोनों माइनस साइन कैंसिल हो गए, तो ये 4.75 के बराबर हो गया।
तो अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ ए और बी की वैल्यूज मालूम हमने कर ली है, अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये लैप्लास डोमेन में जो करंट है उसकी वैल्यू ये है। तो ये पहला आंसर इसका आ गया। अब इसको हमने टाइम डोमेन में लेके जाना है आईटी मालूम करने के लिए। तो अब हम इन्वर्स लैप्लास को यूज़ करेंगे। 0.25 तो वहीं पे रह गया। अब ये 1/s, अब यहाँ से देखिए 1/s का मतलब है यूटी, तो उसके जगह पे हमने यूटी लिख लिया। और 47 अगले में प्लस 4.75 रह गया, और ये है 1/s प्लस ए। सो 1/s प्लस ए का मतलब हुआ e⁻⁻ अब तो हमारा प्लस 20 है, तो हम कहेंगे e⁻⁻20t, और उसके साथ हम ut मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे बुक में आंसर दिया तो हम ये ut कॉमन ले लेंगे, तो ये आंसर इसका आ गया। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम एंड ऑफ द चैप्टर। प्रॉब्लम नंबर 48 है। ये भी बिल्कुल उसी तरह वही क्वेश्चन है, एक्चुअली सिर्फ वोल्टेज सोर्स चेंज कर दिया। अब ये वोल्टेज सोर्स गिवन है, तो हम बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मालूम क्या करना है कि एस डोमेन में करंट मालूम करना है और फिर टाइम डोमेन में करंट मालूम करना है, तो जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। तो आइए हम सर्किट को एस डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे को। इस ये फार्मूला अगेन हम यहीं पे ये भी यूज़ करेंगे। तो एस डोमेन में सर्किट हमारा ये बन गया कि ये तो वोल्टेज सोर्स ऑलरेडी गिवन है एस डोमेन में, सिर्फ इंडक्टर को हमने चेंज करना है 0.2s। और जैसे पहले किया था हम यहाँ पे अब करंट मालूम कर लेंगे, वोल्टेज डिवाइड बाई इम्पीडेंस। सो ये वोल्टेज है और ये इम्पीडेंस है, और इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई होप आप ये स्टेप्स फॉलो करिएगा, वीडियो को पॉज करके देखते जाइए। तो यहाँ पे आ गए हम, और अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा करंट है, इसको हम चूँकि डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स हैं तो हम तीनों का अलग-अलग लिख लेंगे। a/s प्लस b/s प्लस 1 प्लस c/s प्लस 20। तो हम यहाँ पे थे, अब इसको हम रेजिड्यू मेथड से सॉल्व करेंगे, और जिस तरह हमने पिछले सवाल में किया था। आप एग्जैक्टली स्टेप्स फॉलो करते जाए। पहले वाले को s से मल्टीप्लाई किया और s इजिकल टू 0 पुट कर दिया। ये स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखते जाइएगा। आंसर 0.5 आ गया, a इज इक्वल टू 0.5। एंड सिमिलरली b के लिए हमने इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो s1 is के वैल्यू पुट करके, और ये कंडीशन अब यहाँ पे s इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर को इसको 0 के बराबर पुट करेंगे s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि s इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा कंडीशन आ गया। जब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर आप s के वैल्यू पुट करें, तो ये फाइनल आंसर b की वैल्यू जो है वो -0.263। और इसी तरह आप c को कर लेंगे 20 से मल्टीप्लाई करके, और फिर कंडीशन आ गया s इजिकल टू -20, और यहाँ पे वैल्यू आ गया -0.237। तो अब ये तीनों वैल्यूज़ हम पुट करके, तो ये हमारा आंसर आ गया लैप्लास डोमेन में, यानी is इज इक्वल टू दिस। और उसके बाद अगर हम इसको, चूँकि सवाल में है कि इसको टाइम डोमेन में भी लेकर आओ, तो हम इन्वर्स लैप्लास को यूज़ करेंगे। तो टाइम डोमेन में हमारे पास 0.5 1/s ut हो गया, ये e⁻⁻1 हो जाएगा, और यहाँ पे e⁻⁻20, और फिर आप ut को कॉमन ले लें, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये सिंपल तरीका समझ में आ गया किस तरह से इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।